हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री टर्मिनल पॉइंट। आज हम बात करेंगे JNKV और RKVS के जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 26 जून को, उसके ऑफिशियल आंसर शीट के बारे में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया था एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ग्रो इट एंड इट कार्ड एज तो उसको बोलते हैं सबस्टेंस एग्रीकल्चर, इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया था कजरी लोकेटेड एट, तो कजरी कहाँ लोकेटेड है, तो वो है जोधपुर राजस्थान में, इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन था सीड सेटिंग इन सनफ्लावर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो बोरेक्स का स्प्रे करके इम्प्रूव कर सकते हैं सीड की सेटिंग को, तो इसका फर्स्ट आंसर राइट होगा। देन जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था एक्सपेंड SSI, तो इसका राइट आंसर था सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे इरिगेशन मेथड रिकमेंडेड फॉर द अनडुलेटेड टोपोग्राफी, तो अनडुलेटेड टोपोग्राफी के लिए स्प्रिंकलर सुटेबल होता है, तो इसका राइट आंसर स्प्रिंकलर होगा। सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे द टिलेज ऑपरेशन डन प्लांटिंग बट बिफोर द क्रॉप इमरजेंस इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड टिलेज। गिव द एग्जांपल ऑफ नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, तो उसका राइट आंसर होगा ग्लाइफोसेट। द मानसून बाय विच इंडिया रिशू मैक्सिमम रेनफॉल, तो मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से होती है। जो एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इस ऑब्जर्व, तो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। टेंथ क्वेश्चन की बात करेंगे इट इज़ द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर इक्वल, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। 11th क्वेश्चन था मार्केटेड सर्पल्स विल बी मोर इन केस ऑफ, तो ज़्यादा होता है कॉटन का, राइट आंसर फोर्थ तो होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे रिस्क टैकिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ, तो स्पेक्टुलर का फंक्शन होता है रिस्क टैकिंग। 13 क्वेश्चन बेस्ट सुटेड मेथड फॉर अराइविंग डिप्रेक्शन फॉर मशीनरीज, तो उसका राइट आंसर होगा डायमेंसिंग बैलेंस मेथड। 14 क्वेश्चन क्लोज टेंडर सिस्टम इज फॉलोड इन, जो क्लोज टेंडर सिस्टम होता है रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है अप्लाई होता है। बात करेंगे 15 क्वेश्चन की प्रोजेक्ट अपेरियल इज डन, तो ये बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट, इसका राइट आंसर होगा। 16 क्वेश्चन की बात करेंगे कॉसी रेंट इज डिनोटेड एज, तो उसका राइट आंसर होगा टोटल रेवेन्यू अर्न माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 17 क्वेश्चन की बात करेंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज अनाउंस बाय, तो इसको अनाउंस करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे प्लान ऑफ वर्क अरेंज क्रोनोलॉजिकली, तो कैलेंडर ऑफ वर्क से इसको अरेंज करते हैं। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम अ चेंज हिज बिहेवियर थॉट सेल्फ एक्टिविटी, राइट आंसर लर्निंग होगा इसका। 20 क्वेश्चन की बात करेंगे श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट रन बाय, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको रन करवाया था। बात करें 21 क्वेश्चन की फर्स्ट केवी के कहाँ स्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो वो पौंडीचेरी तमिलनाडु में हुआ था। 22 क्वेश्चन है द टर्म सोशियोलॉजी वॉज कोनाइड बाय, तो टर्म सोशियोलॉजी अगस्त कामटे के द्वारा दिया गया था और फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी अगस्त कामटे ही है। 23 क्वेश्चन की बात करेंगे फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन स्टडीज़, तो फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन स्टडीज़ विल्बर सेकेरम को कहा जाता है। 24 क्वेश्चन की बात करेंगे मेथड यूज टू शो द वर्थनेस ऑफ अ टेक्नोलॉजी इज नॉन एज अ रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। 25 क्वेश्चन की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होती है, तो उसका राइट आंसर होगा लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहा जाता है। 26 क्वेश्चन इंटर स्पेसिफिक सेमी ऑर्गेमिकल्स आर नॉन एज, तो इनको एलियोकेमिकल्स बोला जाएगा। 27 क्वेश्चन है वर्टिकल रेसिस्टेंट इन अ प्लांट अगेंस्ट इंस, तो मेजर जिन रेसिस्टेंट होते हैं वर्टिकल रेसिस्टेंट प्लांट। 28 क्वेश्चन की बात करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट द इनफेस्टेशन इज कैरिड ओवर फ्रॉम फील्ड टू स्टोरेज, तो राइट आंसर होगा सॉ थॉट ग्रैन बीटर। 29 क्वेश्चन की बात करेंगे फाइटोसेंट्री ट्रीटमेंट्स आर डन बाय द पेस्ट कंट्रोल फर्म अथॉराइज्ड बाय, तो होता है DPPQS के द्वारा अथराइज्ड होता है। 13 क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट DIP शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो हुआ था 1914 में। 31 क्वेश्चन द ट्रांसजेनिक क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया, तो मस्टर्ड है। 32 क्वेश्चन था एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोफेगस पेस्ट, तो एग्जाम्पल है मोनोफेगस पेस्ट का मैंगो नट विविल। 33 क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ फिजन पी स्टेलेटिक मोजेक वायरस, तो इसका वेक्टर होता है एसेरिया केजानी, एरोडिफाइड माइट का जूलॉजिकल नेम ही एसेरिया केजानी होता है।
34 क्वेश्चन की बात करेंगे, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रस वायरस NPU जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, इस इनइफेक्टिव अगेंस्ट, तो लेपोडोप्टेरियन जितने भी इंसेक्ट होते हैं इनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, NPV का यूज़ करते हैं। देन 35 क्वेश्चन की बात करेंगे, द गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ एनी स्पेसीज, इसको क्या बोलते हैं, तो हैप्लॉइड बोलेंगे। 36 क्वेश्चन की बात करेंगे, DMSO इज़ यूज्ड एज अ, तो क्रायो प्रोटेक्टेंट के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं अपन। साइब्रिड्स क्या होते हैं, साइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिटेंशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ वन स्पेसिस बट फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑफ टू डिफरेंट स्पेसिस, इसको साइब्रिड बोला जाता है। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे, न्यू वेराइटी विच इज डू बी रजिस्टर्ड अंडर द PV एंड FR एक्ट इज एज अ, तो उसको कैंडिडेट वेराइटी कहा जाता है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स SC इज अ 5, AB इज अ 12, BC इज अ 7, देन करेक्ट ऑर्डर ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज, तो उसका राइट आंसर होगा ACB, इसका राइट सीक्वेंस होगा। देन बात करेंगे अपन 14 क्वेश्चन की, तो इन स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कंट्रोल ऑफ द सेल्फ इनकम्पेबिलिटी रिएक्शन ऑफ पॉलिनीज, तो इसका राइट आंसर होगा मैटरनल। 41 क्वेश्चन था, द स्टेट इन विच क्रोमोसोम सेग्रेशन टेक्स प्लेस इज, तो एनाफेज फर्स्ट में वो स्टेज होती है जहाँ क्रोमोसोम सेग्रेशन होता है। बात करेंगे 42 क्वेश्चन की, हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन रेशियो प्रमोट्स, यानी कि जो हाई साइटोकाइनिन का होगा तो ऑक्सीजन जो होगा वो किसको प्रमोट करेगा, तो वो करेगा सूट रीजनरेशन को प्रमोट करता है। 43 क्वेश्चन की बात करेंगे, द सीड्स विच आर डायर्ड टू लो मॉइस्चर कंटेनेंट स्टोर्ड अ लो टेम्परेचर विथआउट एनी लॉस इन वायबिलिटी आर, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स कहा जाता है। बात करेंगे 44 क्वेश्चन की, द मेथड ऑफ क्रॉप वेराइटी डेवलपमेंट एप्लीकेबल टू बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज, तो उसको बोला जाता है हेटेरोसिस ब्रीडिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ प्लांट डिस्ट्रॉयर फंगस, द प्लांट डिस्ट्रॉयर फंगस फाइटोफटेरा है, 46 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो मेटाएक्साइल जो ग्रुप होता है फंगिसाइड का रिकमेंडेड फॉर, तो होता है पर्नोस्पोरोलस के लिए वो क्या होता है, रिकमेंडेड किया जाता है वाला ग्रुप। देन बात करेंगे 47 क्वेश्चन की, तो ग्राउंडनट बर्ड नेक्रोसिस वायरस जो होता है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो होता है प्रोपोगेटिव मैनर के द्वारा। 48 क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आपको बताना ही कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जो लास्ट वाला फोर्थ स्टेटमेंट है, टैप टॉक्सिन इज अ प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेट अबैकी, ये राइट नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। 49 क्वेश्चन की बात करेंगे, बॉर्डेक्स मिक्सचर वॉज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ, तो बॉर्डेक्स मिक्सचर किसके लिए डिस्कवर किया गया था, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ जो ग्रेप्स होता है उसके लिए इसको डिस्कवर किया गया था। बात करेंगे द TDNA ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम फैसिनेस हैज़ क्या है, तो जीन फॉर अपोइन सिंथेसिस, इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे हम 51 क्वेश्चन की, द बैक्टीरियल बायोकंट्रोल एजेंट यूज टू कंट्रोल द क्राउन गॉल ऑफ स्टोन इस फ्रूट्स इस, तो उसको क्या राइट आंसर होगा, तो इसका एक्लोरोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर K1026, इसका राइट आंसर होगा। 52 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ लीनियस ऑफ माइकोलॉजी, तो लीनियस ऑफ माइकोलॉजी किसको कहा जाता है, तो एलाइस मैगस फिर इसको क्या कहा जाता है, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। 53 क्वेश्चन है, द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द 1946 इन, तो ये मेलास्फोरालिनी HH फ्लोर के द्वारा दिया गया था। 54 क्वेश्चन की बात करेंगे, द CN रेशियो ऑफ कंपोस्ट कोयर पीथ इज अराउंड, तो इसका कितना होता है CN रेशियो, तो होता है 24:1:0 होता है। देन बात करेंगे हम 55 क्वेश्चन की, जो अरेंज करना है फॉलोइंग फर्टिलाइजर को अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी रेट के हिसाब से उसको अरेंज करना है, तो क्या कौन कौन से फर्टिलाइजर दिए हैं, तो यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, देन अमोनियम नाइट्रेट दिया हुआ है, अमोनियम सल्फेट दिया, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला होगा। 56 क्वेश्चन दिया नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या एक बायोलॉजिकल रिडक्शन प्रोसेस है। 57 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो द टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड PPM में दिए हुए कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला, तो ये सेकंड वाला जो इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे अपन 58 क्वेश्चन की, जो वोलेटिलाइजेशन प्रोसेस होती है मैंने कहाँ होती है, ओकर्स इन, तो होती है एल्कलाइन सॉइल में, फर्स्ट राइट आंसर होगा। बात करेंगे 59 क्वेश्चन की, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स STCR शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, जो मॉडल होता है किस पे बेस्ड होता है, तो होता है इंडक्टिव जो अप्रोच होती है उस पर क्या होता है, बेस्ड होता है। 16 क्वेश्चन की बात करेंगे, इज एन एग्जांपल फॉर फेरोमैग्नीशियम मिनरल, तो एग्जांपल क्या फेरोमैग्नीशियम मिनरल का, तो है पायरोक्सिन। ओके, 61 क्वेश्चन की बात करेंगे,
फुल्फी पैडी सॉइल कैन बी मैनेज्ड यूजिंग, तो इसको मैनेज करना है तो किसका यूज़ करना पड़ेगा, रोलिंग स्टोन रोलर का यूज़ करना पड़ेगा। और फिर 62 क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द करेक्ट फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया, तो फोर्थ क्वेश्चन आपका राइट होगा, फोर्थ जो ऑप्शन दिया है वो राइट होगा। 63 क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट डायोसियस पपाया वेराइटी डेवलप्ड विथ अ रेड फ्लैश इज, तो वह CO8 है, राइट आंसर फोर्थ वाला होगा। 64 की बात करेंगे, बेन ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पार्ट ऑफ ड्रम स्टिक, तो काय से बेन ऑयल जो बेन ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑप्टेन किया जाता है ड्रम स्टिक से, तो कहाँ से निकाला जाता है, तो वो सीड्स से निकाला जाता है। 65 क्वेश्चन पूछा था, एन ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप क्या है, तो ओकरा है। 68 क्वेश्चन पूछा गया था, रिमूवल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड बंचेस इन ऑयल प्लॉम इज नॉन एज, तो उसको कहा जाता है एब्लेशन कहा जाता है। 67 दिया हुआ था क्वेश्चन जो था, स्टडी ऑफ टी, तो टी की स्टडीज को क्या कहा जाता है, तो उसको टीसियोलॉजी कहा जाता है। सेकंड आंसर आपका, सेकंड ऑप्शन आपका राइट था। देन बात करेंगे 68 क्वेश्चन की, तो दिल्ली क्रोसेंड्रा इज प्रोपेगेटेड बाय, तो दिल्ली क्रोसेंड्रा को किसके द्वारा प्रोपेगेटेड किया गया, तो कटिंग्स के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। 69 क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर इज़ द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड सिचुएटेड, तो वो जो सिचुएटेड है सिक्किम के अंदर है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। देन बात करेंगे 17 क्वेश्चन की, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय, तो सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ किसके द्वारा दिया गया था, तो क्रिक के द्वारा दिया गया था, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। देन बात करेंगे हम 71 क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को हमको देखना है, तो जो फोर्थ वाला दिया हुआ है, द pH कंडीशन फॉर टिश्यू कल्चर मीडियम इज एल्कलाइन, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। बात करेंगे 72 क्वेश्चन की, क्लोवर लीफ मॉडल, जो क्लोवर लीफ मॉडल होता है एक्सप्लेन क्या करता है, द स्ट्रक्चर ऑफ, तो tRNA, इसका राइट आंसर होगा सेकेंड वाला। देन बात करेंगे 73 क्वेश्चन की, फ्लेवर सेवर द GM वेराइटी ऑफ टमाटो हैज़ अ प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, तो डिले राइपनिंग है, ओके, थर्ड वाला आपका ऑप्शन राइट होगा। 74 क्वेश्चन की बात करेंगे, cDNA लैक्स, तो इंट्रॉन लैक्स होता है cDNA, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। जीन प्रेजेंट इन द कमर्शलाइज्ड सेकेंड जनरेशन बीटी कॉटन इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर होगा क्राई 1AC प्लस क्राई 2AB, राइट आंसर होगा। 76 क्वेश्चन की बात करेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो फर्स्ट वाला है फायरेबल कैलास प्रोवाइड इनोकुलम फॉर सेल सस्पेंशन कल्चर, ए राइट होगा। 77 क्वेश्चन की बात करेंगे, बायो रिएक्टर्स आर, तो बायो रिएक्टर्स, तो थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ आपका सेकेंडरी मेटाबॉलिटिस है ना, मेटाबॉलिस्टस है ना, तो ये इसका प्रकार राइट आंसर होगा। 78 क्वेश्चन की बात करेंगे, द न्यूट्रेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द साइटीन एंड मेथियोनिन, ओके, तो साइटीन एंड मेथियोनिन के लिए कौन एलिमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो होता है सल्फर, ओके। 79 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो टोटल ट्रांसप्रेशन द क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन अकाउंट फॉर द परसेंट में पूछा है, तो 10% इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन बात करेंगे 18 क्वेश्चन की, नेट गेन ऑफ ADP मॉलिक्यूल्स इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज, जब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितनी अपने को ATP ऑप्टेन होंगे, तो 38 इसका राइट आंसर होगा सेकेंड वाला। बात करेंगे टमाटो इज़ तो टमाटो इज़ अ डे न्यूट्रल प्लांट, तो थर्ड वाला आपका ऑप्शन राइट होगा। बात करेंगे अपन 82 क्वेश्चन की, तो HSPs आर अ स्पेसिफिक प्रोटीन इंक्लूड अंडर द, तो अंडर किसके हैं, तो ये हाई टेम्परेचर स्ट्रेस में ये प्रोटीन आपको इंक्लूड किया जाता है। देन बात करेंगे 83 क्वेश्चन की, 6th क्लास ऑफ ग्रोथ हार्मोन इस, तो जो 6th क्लास का ग्रोथ हार्मोन होता है वो होता है ब्रेसिनोस्टेरॉइड को बोला जाता है 6th क्लास ग्रोथ हार्मोन, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। 84 क्वेश्चन की बात करेंगे, फाइटोक्रोम PR फ्रॉम इज कन्वर्टेड इनटू PFR फ्रॉम ड्यूरिंग, तो डार्क कंडीशन में ये कंडीशन बनती है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 85 क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सपेंड LEA प्रोटीन्स, तो इसका राइट आंसर सेकंड वाला होगा, लेट एम्ब्रोजेनेसिस ऑब्डेंट है ना। 86 क्वेश्चन की बात करेंगे, ड्यूरिंग द रिफ्रिजरेशन हीट इज रिजेक्टेड इन, तो फर्स्ट ऑप्शन जो कंडेंसर इसका राइट आंसर होगा। 87 क्वेश्चन की बात करेंगे, इन समर एयर कंडीशनिंग द एयर इज, तो राइट आंसर आपका कूल्ड एंड हम डिफाइड, इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा आपका राइट होगा। सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज इज मोस्टली यूज इन, तो सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज होता है ये बकेट एलिवेटर, यानी इसका राइट आंसर सेकंड वाला होगा।
देन बात करेंगे हम 89 क्वेश्चन की, इस कमर्शियली यूज्ड एज अ स्ट्रिलेंट इन एक्टिव पैकेजिंग, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला होगा। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर कंबाइंड इन, तो जो साइक्लोन स्प्रेटर होता है इसमें कंबाइंड होते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 91 क्वेश्चन की बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम कैन्स, है ना, जो अपन रिमूवल करते हैं कैन से एयर को, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको एक्सॉक्टिंग बुलाते हैं, तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। देन बात करेंगे 92 क्वेश्चन के बाद, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। 93 क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इज फॉल्स इज, तो जो टाइप सेकंड एरर है वो राइट होगा आपका, राइट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 94 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ W = AEBT इज, तो इसका राइट आंसर बी होगा। देन बात करेंगे अपन 95 क्वेश्चन की, अ पॉइंट एट विच द फंक्शन अटेन्स नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम इज कॉल्ड, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सैडल पॉइंट, राइट आंसर आपको सैडल पॉइंट होगा। 96 क्वेश्चन की बात करेंगे, माल्थेजियम पैरामीटर इज रिलेटेड टू, जो माल्थेजियम पैरामीटर होता है तो जो एक्सपोनेंशियल मॉडल होता है उस पर रिलेटेड होता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 97 क्वेश्चन पूछा गया था, कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि आपका स्टैटिक्स क्वेश्चन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज फ्रॉम, तो उसकी -1 to +1 होती है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 98 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वेरिएंस इज 64 देन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका राइट आंसर 8 होगा, सेकंड वाला। 99 क्वेश्चन पूछा गया था, इफ एक्सपेरिमेंटल फील्ड द फर्टिलिटी ग्रेडियंट इन ऑन डायरेक्शनल देन डिजाइन यूजर, तो RBD डिजाइन का यूज़ करते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन पूछा गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ टी टेस्ट, जो टी टेस्ट का कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था, जो गोसेट, इसका राइट आंसर होगा। तो आपका 2022 का JNKVN RKSV का जो जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम हुआ था 26 जून को, उसका ऑफिशियल आंसर शीट है। और कोई